साथियों, बिहार का विधानसभा चुनाव अपनी चरम सीमा पर चल रहा है। यहाँ पर हर नेता अलग-अलग प्रचार प्रसार करने अपनी पार्टियों के लिए आ रहे हैं। एमआईएम पार्टी के पूरी टीम, चाहे वो महाराष्ट्र की हो, उत्तर प्रदेश की हो, झारखंड की हो, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हर जगह की जो एमआईएम पार्टी की जो टीमें हैं वो बिहार पहुंच चुकी हैं और बिहार के अंदर चुनाव प्रचार कर रही हैं। एमआईएम पार्टी के पूर्व सांसद औरंगाबाद के और महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष इम्तियाज जलील साहब भी बिहार पहुंच चुके हैं। उनके साथ-साथ वारिस पठान साहब भी बिहार पहुंच चुके हैं। कल महाराष्ट्र की टीम बिहार पहुंची थी और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से उन्होंने मुलाकात भी करी थी और आज इम्तियाज जलील साहब कोचाधामन विधानसभा सीट पर चुनाव प्रचार करते हुए भी नजर आए और कोचाधामन विधानसभा सीट पर एमआईएम पार्टी को मजबूती प्रदान करने के लिए नुक्कड़ सभाएं भी कर रहे हैं। इम्तियाज जलील किसी परिचय के मोहताज नहीं है। इम्तियाज जलील को पूरा देश जानता है। एमआईएम पार्टी के पूर्व सांसद हैं और काफी मजबूती से एमआईएम पार्टी का पक्ष भी रखते हैं। जिस सीट पर उनको जिम्मेदारी दी गई है वो सीट शायद कोचाधामन है और कोचाधामन एमआईएम पार्टी का सबसे मजबूत सीट माना जाता है। इस बार एमआईएम पार्टी को काफी मजबूत टक्कर मिल रही है कोचाधामन के अंदर आरजेडी के प्रत्याशी मास्टर मुजाहिद आलम से। आरजेडी महागठबंधन का हिस्सा है और महागठबंधन का प्रत्याशी मास्टर मुजाहिद आलम है। भाजपा ने बीना देवी को टिकट दिया है। हालांकि बीना देवी का कुछ राजनीतिक सरजमीन नहीं है मजबूत, लेकिन उसके बावजूद भाजपा का जो कोर वोटर है लगभग 40 से 45 हजार वोट वो उसको मिलेगा। इसके साथ साथ एमआईएम पार्टी यहाँ पर काफी मजबूत है। पिछला विधानसभा चुनाव एमआईएम पार्टी ने काफी मजबूती से चुनाव लड़ा था और जीते थे इजहार रश्मी साहब। हालांकि वो बाद में पाला बदल कर आरजेडी में चले गए थे, लेकिन वहां से टिकट कटने के बाद नाराजगी उनकी थी तो वह वापस से एमआईएम पार्टी में आ चुके हैं और उनका बेटा एमआईएम पार्टी के लिए प्रचार प्रसार में लगा हुआ है। सरवर आलम को एमआईएम ने इस सीट पर उम्मीदवार बनाया है। ये इनके पिता शाहिद आलम पिछले विधानसभा चुनाव में आरजेडी के प्रत्याशी थे। लगभग 26,000 वोट इनको मिला था। इस सीट पर एमआईएम पार्टी को काफी टाइम से अच्छा वोट मिलता आया है। 2015 में अख्तुल साहब इस सीट पर लड़े थे, 37,000 वोट मिला था, वो दूसरे नंबर पर आए थे। तो वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में एमआईएम पार्टी को इस सीट पर 68,000 से ज्यादा वोट मिला था। सबसे ज्यादा वोट एमआईएम पार्टी को मिला था। 2020 के विधानसभा चुनाव में भी एमआईएम ने इस सीट को जीता था। इसके अलावा 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ है उसमें भी लगभग 67,000 वोट इस सीट पर एमआईएम को मिला है। तो एआईएमआईएम पार्टी इस सीट पर काफी मजबूत है। एमआईएम पार्टी का कोर वोटर है यहाँ पर, लेकिन जो मास्टर मुजाहिद आलम जेडीयू से आरजेडी में गए हैं उनकी तरफ से प्रचार प्रसार काफी तेज किया जा रहा है, काफी ज्यादा खर्चा किया जा रहा है। तो इस वजह से एमआईएम पार्टी को यहाँ पर टक्कर देखने को मिल रही है। हालांकि अब भी एमआईएम पार्टी का पल्ला यहाँ पर भारी लग रहा है और आने वाले जो चुनाव होगा उसमें देखना होगा कि एमआईएम पार्टी यहाँ पर कितनी ज्यादा मजबूती से चुनाव लड़ती है और सरवर आलम क्या एमआईएम पार्टी को जीत हासिल करा पाते हैं या फिर मास्टर मुजाहिद आलम इस सीट पर चुनाव जीतते हैं। इम्तियाज जलील साहब को इस सीट पर आने से एमआईएम पार्टी को फायदा होगा और एमआईएम पार्टी अगर अपना इतिहास दोहराती है तो एमआईएम पार्टी के लिए ऐतिहासिक जीत कोचाधामन के अंदर देखने को मिलेगी। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि एमआईएम पार्टी बिहार के अंदर कोचाधामन के अंदर क्या चुनाव जीत पाएगी। अपनी राय जरूर बताएं। खुदा हाफिज।